ये 2000 की घटना है, ईयर 2000। दिल्ली में मैं पढ़ने गया। ये सत्य घटनाओं पर आधारित कथा है। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। वहां पर बैच 9 बजे से और 12 बजे तक था। वहां पर बैच 10 बजे से 1 बजे तक था। वहां बैच 11 से 2 था। ऐसे पूरे दिन भर बैच थे। वहां पर एक बैच था 7 से 9। ये कितने घंटे के बैच थे? 9 से 12 कितने घंटे हो गए? 10 से 1 कितने घंटे? 11 से 2 कितने घंटे? ये कितने घंटे? बोलते ही नहीं। 2 घंटे, है ना? इनको टीचर पढ़ाते थे। इनको कौन पढ़ाते थे? और इनको सिलेक्टेड लोग पढ़ाते थे। जो एसएससी सीजीएल पास करके इंस्पेक्टर लगा हुआ है ना, अपनी जॉब में जाने से पहले एक क्लास लेके निकल जाएगा। दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आया? इनको कौन पढ़ा रहे थे और इनको कौन पढ़ा रहे थे? सिलेक्टेड लोग। जो लोग सिलेक्ट हुए तो वे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। वे अपना ये टीचर का ज्ञान देंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बोलो। कितने बजे क्लास स्टार्ट हो रही है? 7 AM। दिल्ली, राजेंद्र नगर। सोनीपत से एक ट्रेन थी 6:15 पर। वो वहां पहुंचाती थी 7:15 पर। इसके बाद में ट्रेन में यहां से आगे जाता 7:15 से आगे, तो वहां पहुंचते पहुंचते 8 बजते। 7:30 पौने 8 बजते। हाँ या ना? क्या मुझे ट्रेन पकड़नी चाहिए थी? इससे पहली जो ट्रेन थी ना, वे आज भी चलती हैं। वे ट्रेन वैसे ही, एक 4:50 पर थी और एक 4:40 पर थी। ये दोनों ही जम्मू से आती थी माता के दर्शन करवा करके लोगों को। ये ट्रेन वहां पहुंचाती थी, लगभग 5 लगा लो, 10-5 मिनट लेट हो जाते थे। वहां पर 6 बजे पहुंच करके, और मैं 6:30 बजे तक सेंटर में, कई बार 6:45 तक सेंटर में। क्लास कितने बजे स्टार्ट? और मैं पहुंच गया कितने बजे? 6:30। और ट्रेन कितने बजे पकड़ी? चाहे वो 5 बजे आती थी, लेकिन मैं पहुंचता 4:40 या 4:50 पर। बाई चांस ये ट्रेन आए टाइम पर, 4:40 पर आ जाए और ये हो जाए लेट। अब मैं इस लेट के चक्कर में लेट जाऊं तो मैं तो मर गया। तो मैं 4:40 पर स्टेशन पहुंचता था। 4:40 पर स्टेशन पर पहुंचने के लिए गांव से कितने बजे जाना पड़ेगा? मैं हर हालत में 4 बजे निकल लेता था यहां से। उस टाइम पर ना तो मेरे पास साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी और ना स्कूटर था, कुछ भी नहीं था। 4 बजे यहां से दौड़ लगा करके ट्रेन पकड़ के, और फिर 6 बजे ऐसे करके और ये करके वहां से 11:30 बजे ट्रेन वापस, 1:30 बजे तक घर पहुंचता। खाना भी 1:30 बजे मिलता था। मैं बहुत आसानी से कह सकता था इस टाइम पर कुछ भी मिलता नहीं है, मैं जाऊंगा कैसे? पैदल कैसे जाऊं रोज? क्यों? फिर पूरा दिन भूखा कैसे मरूं? है ना? और मैं ये बैच ले लेता, ये के न्यारे पढ़ावा है, इसमें 1 घंटा ज्यादा भी मिलेगा। हाँ या ना? बोलो। लेकिन मैंने क्या किया? मेरे पास कुछ दिन बाद
चलो इसी पर लिखता हूं। मेरे पास कुछ दिन बाद नंबर 1 बहाना था या सफलता थी? ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताई? मैं यहीं पर हूं अब। आज जो काम मेरे सामने था वो बात तुम्हारे सामने है कि शाम को लेट हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। होमवर्क कैसे करें? स्कूल में भी पढ़ो, यहां भी पढ़ो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कि लोग अलग अलग पेरेंट्स बोलते हैं। हाँ या ना? दो टाइप के लोग होंगे। कुछ लोगों के पास क्या मिलेगा थोड़े दिनों बाद? बोलो ना। और दूसरों के पास? जिन लोगों ने आ रहे थे, पढ़ने आ रहे थे और उन्होंने आना छोड़ दिया, तो उनके पास क्या मिलेगा थोड़े दिन बाद? लेट हो जाते थे। इतनी लेट कैसे जाए, अंधेरे में, इतना बुरा हाल है, फिर ये है, फिर वो, ऐसा मुंह करके बोलते हुए। क्यों? पढ़ा मतलब बढ़िया है, पर टाइम घना लेट हो जाए, ऐसे बहुत सारी बातें होती। ये बहाने होते हैं या सफलता का रास्ता? बोलो बोलो बोलो। आई वॉज ओनली वन, मैं पहला अकेला आदमी था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर किया था। पहले अटेम्प्ट में इंस्पेक्टर। और जब तक सीजीएल का काम पूरा होता ना, उससे पहले मैं असिस्टेंट कमांडेंट लग गया था। असिस्टेंट कमांडेंट, गजेटेड पोस्ट। गाड़ी मिलती और 3 आदमी नीचे काम करने वाले, एक ड्राइवर, एक हेल्पर और एक सिक्योरिटी मैन। 5 साल बाद डिप्टी कमांडेंट होता और चाहे कितने ही लोगों को लगा लेता रिश्वत ले लेकर के। तुम कितने असिस्टेंट कमांडेंट को जानते हो? डिप्टी कमांडेंट को मुझे कौन नहीं जानता पूरे हरियाणा में। मैंने जॉब छोड़ के अच्छा किया या पकड़ के अच्छा किया? मेरी बात जो कह रहा हूं मैं समझ में आ रहा है? ये मैं सफल आदमी हूं, मुझे पता है सफलता कैसे मिलती है। जिस टाइम पर मैं कोचिंग लेने जाता था ना, जो मेरे साथ के लोग थे जिनको मैं कहता था चलो पढ़ेंगे, बोले इस टाइम पे कौन जावे? हाँ या ना? सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। ये बात तुम्हें तुम्हारा कोई टीचर कह ही नहीं सकता कि एटीट्यूड क्या होता है। मेरे साथ के सभी लोग क्रिकेट खेलने जाते और मैं कोचिंग। मेरे साथ वाले सब कहां जाते थे? और मैं, बहुत अरमानों का कत्ल होता था या नहीं? सारे बरसात होने पर खेतों में पानी में भर के जो छपल छपल मजे करने जाते, अब मैं अपना पढ़ाई में लगता। वो बुला के लाते, लेकिन फिर भी पढ़ना था। मुझे ये पता था कि जो लोग पढ़े वे लोग अच्छे लेवल पर पहुंचे, और मेरा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है।